विभीषण जी लात खा गए, किसकी? रावण की लात खा गए, लेकिन विभीषण जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। और हम लोग एक बात खा जाए तो छोड़ देते, उस पर भी भक्ति नहीं करते, ऊपर से कहते हैं बिजी है बिजी है। अच्छा, अगर भगवान कह दें कि हम भी बिजी हैं। राधे राधे भक्तों, मेरा नाम मधु है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के कृपा से आप सभी अच्छे, स्वस्थ और सुखी हों। आज का वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और मन को झकझोर देने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना। आज गुरुजी के दरबार में एक गूढ़ बात सामने आई। विभीषण लंका में रहते हुए भी श्री राम की भक्ति करते थे। इसका अर्थ ये है कि स्थान चाहे जैसा भी हो, अगर मन और आस्था सच्ची हो तो भक्त कहीं भी प्रभु से जुड़ा रह सकता है। गुरुजी ने बताया कि सच्चा भक्त परिस्थितियों से नहीं डरता, बल्कि श्रद्धा में अडिग रहता है। और अंत में मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी घटना सुनाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद हेतु लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपकी बात बिल्कुल सही है। आज के समय में हर इंसान कहता है हम बहुत बिजी हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। कोई कहता है फिजी में हूँ, कोई कहता है ड्यूटी में हूँ, कोई कहता है फैमिली है, बिजनेस है, ऑफिस है। पर क्या यही जीवन का सत्य है? भक्ति के लिए समय का अभाव एक बहाना। अरे जरा विचार तो करो, लंका जैसे अधर्म के साम्राज्य में विभीषण जैसे संत ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, और हम तो आजाद देश में रहकर सुविधा के युग में जीकर भी कह रहे हैं भक्ति का समय नहीं है। रावण जैसे घमंडी, क्रूर, अहंकारी राजा के दरबार में रहते हुए भी विभीषण का मन राम की भक्ति में डूबा रहा, जबकि मंथरा, जो अयोध्या जैसे पवित्र नगर में प्रभु राम के महल में रहकर भी अपने भीतर की बुराई से बाहर नहीं निकल सकी। सोचिए, यह इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति कहाँ रह रहा है यह मायने नहीं रखता, वो कैसा है यह सबसे महत्वपूर्ण है। विभीषण ने रावण की लात खाई, अपमान सहा, अपनों से तिरस्कार पाया, पर राम की भक्ति नहीं छोड़ी। और हम लोग क्या करते हैं? कोई एक व्यक्ति बुरा बोल दे, कोई एक दिन काम ज्यादा हो जाए, कोई एक मुश्किल आ जाए तो हम भगवान को ही भूल जाते हैं। प्राथमिकताएं और बहाने। अरे भैया, मंथरा तो राम के महल में रहकर भी नहीं सुधरी और विभीषण रावण के महल में रहकर भी बिगड़ा नहीं, तो तुम कहाँ रह रहे हो? इसका बहाना मत बनाओ। ये मत कहो कि टाइम नहीं मिलता। सच कहो तो तुम्हारे पास भगवान से बड़ा कोई प्रायोरिटी ही नहीं है। तुम्हारे पास मोबाइल चलाने का समय है, सोशल मीडिया पर इलू इलू करने का समय है, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, पार्टीज, सबके लिए समय है। पर जब भगवान की बात आती है तब बिजी हूँ कहकर टाल देते हो। क्या भगवान भी कह दें बिजी हूँ, तब क्या करोगे? भगवान कह दें कि अब मैं बिजी हूँ, तो फिर तुम्हारी लाइफ की गाड़ी तो पटरी से उतर ही जाएगी। जीवन की सच्चाई और भक्ति की अनिवार्यता, क्योंकि ये मत भूलो, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से। जीवन है ही ऐसा, एक के बाद एक जिम्मेदारियां, काम, उलझने, पर फिर भी तुम्हें खुद समय निकालना पड़ेगा प्रभु भक्ति के लिए। मीरा ने विष पी लिया पर प्रभु भक्ति नहीं छोड़ी। मीरा के ऊपर कितने अत्याचार हुए, लेकिन उनका मन श्याम के चरणों में ही टिका रहा। विभीषण को रावण ने लात मारी पर उन्होंने राम को नहीं छोड़ा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? एक आलोचना, एक मुसीबत, एक थोड़ा सा काम आते ही प्रभु को भूल जाते हैं। यह जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, तब क्या लेकर जाओगे? धन, पद, नाम कुछ नहीं, साथ जाएगी सिर्फ एक चीज, भक्ति। तो प्रेम करो प्रभु राम से, वक्त निकालो उनके लिए। जब तक है ये जीवन, मन को समझाओ, दिल से पुकारो। हे प्रभु, मेरी व्यस्तताओं के बीच भी मैं तुझसे जुड़ा रहूं, मुझे तेरी भक्ति से कभी ना टूटने देना। क्योंकि याद रखो, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। तो कुछ वक्त प्रभु के लिए निकालो, नहीं तो वक्त ही तुम्हें निकाल देगा।